Hello guys, welcome to our YouTube channel Commerce Series, a perfect place for commerce lover। तो आज हम पढ़ेंगे बिजनेस मैनेजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, फादर और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का फादर कौन है? तो इसका हमारा राइट आंसर जो है वो है हेनरी फ्यूल। नेक्स्ट, FW टेलर इज एसोसिएटेड विद। ऑप्शंस है हमारे मॉडर्न मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट, फ्यूचर मैनेजमेंट। FW टेलर जो है वो किससे एसोसिएटेड है? इसका हमारा राइट आंसर जो है वो है साइंटिफिक मैनेजमेंट। FW टेलर जो थे वो हमारे साइंटिफिक मैनेजमेंट से एसोसिएट थे। हेनरी फ्यूल फ्रेंच के क्या थे? राइटर, मैनेजर, इंडस्ट्रियलिस्ट या एक्टर। तो इसका हमारा राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, इंडस्ट्रियलिस्ट। पायनियर ऑफ ह्यूमन रिलेशन इज लीलैंड गिलब्रेथ, हेनरी फ्यूल, मैरी पर्केट या एल्टन म्यू। तो हमारा इसका राइट आंसर जो है वो है एल्टन म्यू। स्प्रिट डी कॉर्पस मीन्स। स्प्रिट डी कॉर्पस का क्या मतलब होता है? सर्विस इज आर मोटो, बायर बी अवेयर, यूनियन इज स्ट्रेंथ या प्रोडक्ट इज आर स्ट्रेंथ। तो स्प्रिट डी कॉर्पस का मतलब होता है यूनियन इज स्ट्रेंथ। हमारा जो राइट आंसर है वो है यूनियन इज स्ट्रेंथ। डैश फंक्शन इज रिगार्डेड एज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। हमारे ऑप्शंस हैं स्टाफिंग, कोऑर्डिनेशन, ऑर्गेनाइजिंग या नन। जो हमारा इसका राइट आंसर है वो है कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन एक फंक्शन है जो एसेंस ऑफ मैनेजमेंट की तरह रिगार्ड करा जाता है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन आर। मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन क्या होते हैं? डिफरेंट, पार्शली सेम या पार्शली डिफरेंट या सेम एंड डिफरेंट। का जो हमारा राइट आंसर है वो है पार्शली सेम एंड पार्शली डिफरेंट। मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन आर बोथ पार्शली सेम एंड पार्शली डिफरेंट। नेक्स्ट, द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट रिटन बाय। प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट किसने लिखी थी? टेरी, लॉस, ल्यूइस एलन, पीटर एफ डकर या हेनरी फ्यूल। इसका हमारा राइट आंसर है पीटर एफ डकर। प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट किसने लिखी थी? पीटर एफ डकर। डैश इज द हार्मोनाइजिंग और साइक्रोनाइजिंग ऑफ इंडिविजुअल्स एफर्ट्स विद द पर्पस ऑफ अचीविंग ग्रुप गोल्स। कंट्रोल, डेलीगेशन, कोऑर्डिनेशन या डिसीजन मेकिंग। इसका हमारा राइट आंसर होगा वो होगा कोऑर्डिनेशन। तुम्हारा लास्ट MCQ है हेनरी फ्यूल लेड डाउन 14 टेक्निक्स, 12 प्रिंसिपल्स, 14 प्रिंसिपल्स या 15 प्रिंसिपल्स। इसका हमारा जो राइट आंसर होगा वो 14 प्रिंसिपल होगा। ऐसे क्वेश्चन में यूजुअली आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए टेक्निक्स की जगह प्रिंसिपल लिख दिया गया है जिससे कि कंफ्यूजन क्रिएट हो सके, बट आपको ध्यान से पूरा ऑप्शन पढ़ना है कि 14 टेक्निक्स है या 14 प्रिंसिपल है। तो हेनरी फ्यूल ने क्या लिखे थे? 14 प्रिंसिपल लिखे थे, ना कि 14 टेक्निक्स। पीस रेट सिस्टम इज कंट्रीब्यूटेड बाय। पीस रेट सिस्टम किसने कंट्रीब्यूट किया था? टेलर, लॉस एलन, हैरोल्ड कून्स, हेनरी फ्यूल। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा वो है टेलर। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वॉज कंट्रीब्यूटेड बाय। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमारा किसने दिया था? इसके ऑप्शंस है लीलैंड गिलबर्ट, हेनरी फ्यूल, मैरी पार्केट, एल्टन म्यू। तो इसका हमारा राइट आंसर जो है वो है हेनरी फ्यूल। देखिए आपको इन सबके नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये सारे नाम आपको बहुत अच्छे से लर्न करने हैं कि किसने कौन सा मैनेजमेंट दिया था या किसने कौन सा सिस्टम दिया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये ज्यादातर एग्जाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट, डैश इज एन ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म सर्टेन फंक्शन एंड अचीव सर्टेन रिजल्ट्स। डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन। इसका हमारा राइट आंसर जो है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट, the chain of command from the highest authority to the lowest level in the organization is। options है हमारे unity of command, centralization, unity of direction, scalar chain। तो जो हमारी highest authority से lower level तक की organization में chain काम करती है, जैसे सबसे पहले हमारे manager, फिर subordinates, जो हमारी पूरी chain होती है higher level से lower level की तरफ decreasing order में, इस chain को हम लोग क्या बोलते हैं? ये chain होती है हमारी scalar chain। इसका right answer जो है वो है scalar chain। and identified group of people contributing their efforts towards the attainment of goals is called an business, management, organization या department। अब वो identified group of people को क्या बोलते हैं? जो किसी भी गोल को पूरा करने के लिए अपने efforts दिखाते हैं। हमारे जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो बहुत ही कंफ्यूजिंग दिए गए हैं इसमें, तो जो मेन वर्ड हमें सबसे सुटेबल वर्ड इसमें देखना है, तो सुटेबल वर्ड हमारे कौन सा है? ऑर्गेनाइजेशन। Organization is the right answer of this question. Next, control system of an
ऑर्गेनाइजेशन हैज नो इन्फ्लुएंस ओवर द ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल सिस्टम का किसके ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं होता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पे, कस्टमर्स पे, इंटरनल इन्वायरमेंट पे या गवर्नमेंट। तो देखिए एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पे हमारी गवर्नमेंट, कॉम्पिटिटर्स ये सब आते हैं, तो इन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो हमारा राइट आंसर जो होगा वो होगा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। स्टेप्स टू बी टेकन फॉर सिलेक्टिंग सेल्स पर्सन इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोसीजर, पॉलिसी, रूल्स या मेथड्स। तो इसका हमारा राइट आंसर जो होगा वो होगा प्रोसीजर। अलॉटमेंट ऑफ वर्क टू ईच वर्कर ऑन द बेसिस ऑफ द कैपेसिटी ऑफ एन एवरेज वर्कर फंक्शनिंग इन द नॉर्मल वर्किंग कंडीशन इज डैश साइंटिफिक टास्क प्लानिंग, सोशल टास्क प्लानिंग, नॉट अ प्लानिंग, साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हमारी क्या होती है, इसका राइट आंसर है हमारा साइंटिफिक टास्क प्लानिंग। ये हमारी साइंटिफिक टास्क प्लानिंग होती है ऑर्गेनाइजेशन की। जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट वॉज रिटन बाय। अब जर्नल और इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट किसने लिखी थी, का हमारा राइट आंसर जो है वो है हेनरी फ्यूल। हेनरी फ्यूल ने जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट लिखी थी। तो ये सारे क्वेश्चंस हमें बहुत अच्छे से लर्न करने और याद रखने हैं। द डिसीजन डील विद नोवेल एंड नॉन रेपिटेटिव प्रॉब्लम इज डैश नॉन इकोनॉमिक डिसीजन, इंडिविजुअल डिसीजन, नॉन प्रोग्राम डिसीजन या प्रोग्राम डिसीजन। तो इसका हमारा राइट आंसर जो है वो है नॉन प्रोग्राम डिसीजन। स्टडी ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ बोथ द वर्कर्स एंड द मशीन टू एलिमिनेट वेस्टफुल मूवमेंट इज टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, फैटिग स्टडी या वर्क स्टडी। तो इसका हमारा राइट आंसर जो है वो है मोशन स्टडी। नेक्स्ट, a system of cooperative activities of two or more persons is called। two or more persons cooperative activities करते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, coordination, organization या department या control। तो इसका हमारा राइट आंसर जो है वो है organization। नेक्स्ट, planning lays down the overall objective, strategies and policies for the total enterprise is dash division planning, department planning, corporate planning या unit planning। तो इसका हमारा राइट आंसर जो है वो है कॉर्पोरेट प्लानिंग। नेक्स्ट, शॉर्ट टर्म प्लानिंग इज। शॉर्ट टर्म प्लानिंग कितने साल की होती है, ऑप्शंस है हमारे 1 ईयर, 2 to 5 ईयर्स, 6 मंथ्स या 5 to 15 ईयर्स। तो हमारी शॉर्ट टर्म प्लानिंग जो होती है वो 1 ईयर की होती है। नेक्स्ट, हेनरी फ्यूल कंसंट्रेटेड ऑन। हेनरी फ्यूल ने किसके ऊपर कंसंट्रेट करा था, लोअर लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट या वर्कर्स। इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है टॉप मैनेजमेंट। हेनरी फ्यूल ने किस पे कंसंट्रेट करा था, टॉप मैनेजमेंट पे। नेक्स्ट, a study relating to the fixing of the working hours with rest periods to recoup the energy while performing in job is called time study, motion study, work study या fatigue study। जो हमारी स्टडी हुई है किस पे, काम के बीच में रिलैक्स करने का जो हमारा टाइम पीरियड फिक्स हुआ है वो किसकी स्टडी है, वो हमारा राइट आंसर जो है वो है फैटिग स्टडी। नेक्स्ट, प्लेसिंग परचेज ऑर्डर इज एन एग्जांपल ऑफ। प्लेसिंग परचेज ऑर्डर किसका एग्जांपल है, नॉन प्रोग्राम डिसीजन, मेजर डिसीजन, प्रोग्राम डिसीजन या डिसीजन। तो इसका हमारा राइट आंसर जो है वो है प्रोग्राम डिसीजन। द डिसीजन विच हैज लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन बिजनेस। कौन से डिसीजन होते हैं जिनका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है हमारे बिजनेस के ऊपर, ऑप्शन है हमारे नॉन प्रोग्राम डिसीजन, इंडिविजुअल डिसीजन, प्रोग्राम डिसीजन, नॉन इकोनॉमिक डिसीजन। हमारा राइट आंसर जो है वो है नॉन प्रोग्राम डिसीजन। नेक्स्ट, कंटीजेंट प्लान टू मीट इन्वायरमेंटल प्रेशर इज डैश। ये हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखते हैं इसके ऑप्शंस, स्ट्रैटेजीज, रूल्स, ऑब्जेक्टिव या पॉलिसीज। इसका हमारा राइट आंसर जो है वो है स्ट्रैटेजीज। नेक्स्ट, द एरा ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज। अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके हमारे ऑप्शंस है 1880 to 1931, 1880 to 1932, 1818 to 1930 या 1880 to 1933। साइंटिफिक मैनेजमेंट एरा हमारा कौन सा एरा था, राइट आंसर जो है वो हमारा है 1880 से लेकर के 1930 तक का जो एरा था हमारा वो साइंटिफिक मैनेजमेंट का एरा था। मीडियम टर्म प्लानिंग इज। मीडियम टर्म प्लानिंग कितने साल की होती है, 1 ईयर, 2 to 5 ईयर्स, 6 मंथ्स या नन। अब देखिए हमारी जो शॉर्ट टर्म प्लानिंग होती है वो होती है 1 साल की, तो मीडियम टर्म प्लानिंग कितने साल की होती है, 2 to 5 ईयर्स। मतलब 2 से लेकर के 5 साल तक की हमारी मीडियम टर्म प्लानिंग
प्लानिंग होती है। नेक्स्ट, द सिलेक्शन ऑफ बेस्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम मैनी ऑल्टरनेटिव इज नोन एज, मतलब सारे ऑल्टरनेटिव से अगर हम लोग कोई बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करेंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? डिसीजन मेकिंग, ऑर्गेनाइजिंग, सिलेक्टिंग या बजटिंग। तो इसका हमारा राइट आंसर जो है वो है डिसीजन मेकिंग। मतलब हम लोग अगर बेस्ट चीज को सिलेक्ट कर रहे हैं तो हम लोग एक डिसीजन ले रहे हैं ना, तो उसका राइट आंसर होगा डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद एन इनफॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड। ये डेफिनेशन हमारी किसने दी है? टेरी, लॉसे एलन, हेरोल्ड कून्स, हेनरी फ्यूल। इसका हमारा राइट आंसर जो है वो है हेरोल्ड कून्स। एवरी सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम एंड बी अकाउंटेबल टू ओनली वन सुपीरियर इज, मतलब सारे सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर्स रिसीव होंगे, वो भी किसी एक सुपीरियर से। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रलाइजेशन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, स्केलर चेन या यूनिटी ऑफ कमांड। तो अब देखिए इसमें सबऑर्डिनेट कमांड दे रहा है अपने सुपीरियर को, तो हम लोग इसे क्या बोलेंगे? यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड लीडरशिप। ये डेफिनेशन हमारी किसने दी है? ये डेफिनेशन हमारी दी है डोनाल्ड जी क्लफ ने। तो इसका राइट आंसर जो होगा हमारा वो होगा डोनाल्ड जी क्लफ। A statement of accepted results expressed in numerical terms for a definite period of time in the future is known as strategies, procedure, objective, budgets। तो अब देखिए numerical term में आ रही, तो strategies तो हमारी numerical term में नहीं हो सकती हैं। इसमें तो आप जाहिर सी बात है कि आपका ऑप्शन होगा बजट, क्योंकि बजट हमारा जो होता है numerical term में होता है और फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करा जाता है फॉर 1 ईयर। इसका राइट आंसर होगा हमारा बजट। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज व्हाट अ मैनेजर डज। अभी देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये हर बार क्वेश्चन में पूछी जाती है। इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है लोएस एलन। मैनेजमेंट इज व्हाट अ मैनेजर डज। किसने लिखी थी डेफिनेशन? लोएस एलन ने। लॉन्ग टर्म प्लानिंग इज, लॉन्ग टर्म प्लानिंग कितने साल की होती है? 1 ईयर, 1 मंथ, 2 to 5 years, 5 to 15 years। तो इसका हमारा राइट आंसर है वो है 5 to 15 years। द प्लानिंग फोकस स्पेसिफिक फंक्शनल एरियाज ऑफ बिजनेस इज। जो प्लानिंग फोकस करे एक स्पेसिफिक फंक्शनल एरिया पे, उस प्लानिंग को क्या बोलेंगे? डिवीजन प्लानिंग, कॉर्पोरेट प्लानिंग, यूनिटी प्लानिंग या डिपार्टमेंट प्लानिंग। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा डिवीजन प्लानिंग। नेक्स्ट, द फर्स्ट मैन हु एडवोकेटेड द व्यू दैट द मैनेजमेंट शुड एंड कैन बी टॉट इज डैश। ऑप्शंस है हमारे टेरी, लॉस एलन, हेरोल्ड कून्स, हेनरी फ्यूल। तो इसका हमारा राइट आंसर जो है वो है हेनरी फ्यूल। प्लानिंग फोकस ऑन डे टू डे एक्शन ऑफ वर्क यूनिट इज। जो प्लानिंग डे टू डे के एक्शंस पर फोकस करती है उसको क्या बोलते हैं? डिवीजन प्लानिंग, कॉर्पोरेट प्लानिंग, डिपार्टमेंट प्लानिंग या यूनिट प्लानिंग। तो हमारा राइट आंसर है यूनिट प्लानिंग। नेक्स्ट, द डिसीजन विच रिलेट्स टू डे ऑपरेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज। डे टू डे के ऑपरेशंस के जो डिसीजन होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन, मेजर डिसीजंस, पर्सनल डिसीजन, ऑपरेटिव डिसीजन। तो हमारा इसका राइट आंसर जो है वो है ऑपरेटिव डिसीजन। नेक्स्ट, लूथर गुलिक क्लासिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एज। तो देखिए लूथर गुलिक ने फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को कैसे क्लासिफाई करा था? इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है पॉज्ड क्रॉप, POSDCORB। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशनशिप गिव्स अ ग्रेटर जॉब सेटिस्फैक्शन एंड रिजल्ट इन मैक्सिमम प्रोडक्शन। तो ऑप्शन है हमारे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रेटेजिक ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन। इसका हमारा राइट आंसर जो है वो है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। द प्रिंसिपल सीक्स टू इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन इज। यूनिटी ऑफ एक्शन का प्रिंसिपल कौन सा होता है? यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, स्केलर चेन, सेंट्रलाइजेशन। तो इसका हमारा राइट आंसर है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। हम लोग यूनिटी ऑफ एक्शन से भी याद कर सकते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन मैनेजमेंट का क्या है? ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रोलिंग, प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन। तो हमारा फर्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है मैनेजमेंट का वो है प्लानिंग। राइट आंसर इज प्लानिंग। टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कंपाउंड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय। ये डेफिनेशन हमारी किसने दी थी? तो उसका राइट आंसर है हमारा हेनरी फे। फॉर्मल अथॉरिटी फ्लोज फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड इन। अपवर्ड से डाउनवर्ड कौन सी अथॉरिटी फ्लो करती है? राइट आंसर जो है हमारा इसका वो है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। द मोस्ट पॉपुलर मैनेजमेंट थिंक ऑफ मॉडर्न टाइम्स इज। इसका हमारा राइट आंसर जो है वो है मैरी पर्केट।
द फर्स्ट वर्कमैन अथॉरिटी इन मैनेजमेंट इज लीलन गिलबर्ट, एल्टन मेयो, मैरी पर्केट, व्हाइटहेड। राइट आंसर जो है हमारा वो है लीलन गिलबर्ट। तो आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।